आज हम बात करेंगे यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में, जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी। इसका काम है इंडिया में हायर एजुकेशन प्रोवाइड करवाना और इसके अंडर ही रेगुलेट्स होती हैं कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी। यूजीसी एक नया रूल लेके आई है, यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026। इसको ना ये न्यू रूल इंट्रोड्यूस किया गया था 15 जनवरी 2026 को। इस रूल के अकॉर्डिंग ना जो भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी है, मतलब इस रूल का जो मोटो बताया गया वो तो अच्छा ही बताया गया कि डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करना है। लेकिन हम लोग जो बात करेंगे कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अगर किसी स्टूडेंट के साथ कास्ट, जेंडर, बैकग्राउंड इससे रिलेटेड होता है, इसमें दिक्कत क्या है ना कि कास्ट, जेंडर, बैकग्राउंड इसको इग्नोर कर दिया गया। इसमें ऐड किया गया ST, SC और नया आया एक कैटेगरी OBC, ठीक है ना। इसमें इनको ले आया गया। न्यू रूल जो है ये गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज दोनों में लागू किया जाएगा। क्या किया गया है, इसके अंदर कैंपस में अगर किसी स्टूडेंट के साथ कोई भेदभाव होता है तो वो कंप्लेन कर सकती है। इसकी निगरानी के लिए कैंपस में कंप्लेंट इक्विटी सेल के कुछ मेंबर्स घूमते रहेंगे, एक कोर्ट होगा ये। इसमें कंप्लेन करना है, ये सेल एक्शन लेगी और बस आगे की कार्रवाई होगी। इस रूल के अकॉर्डिंग कहा गया है कि इसमें डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करना है, लेकिन जिन स्टूडेंट के साथ डिस्क्रिमिनेशन खत्म, एक तरफ डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करके दूसरे तरफ के स्टूडेंट के साथ डिस्क्रिमिनेशन बढ़ा दो। क्या रूल है? रूल क्या है कि हर यूनिवर्सिटी, अब यूनिवर्सिटी और कॉलेज पे भी प्रेशर हो गया, क्योंकि यूनिवर्सिटी अगर रूल फॉलो करती है तो ठीक है, लेकिन अगर यूनिवर्सिटी में कोई कंप्लेन आया और यूनिवर्सिटी उसको 10 से 15 दिन के अंदर सॉर्ट आउट नहीं करते पाती, तो मतलब रूल फॉलो नहीं सही से करती, तो यूनिवर्सिटी पे हैवी फाइन डाला जाएगा, फंडिंग रोक दी जाएगी, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग देती है या फिर हो सकता है इसकी मान्यता भी रद्द कर दे। यूजीसी की गाइडलाइन यूनिवर्सिटी को मतलब माननी पड़ेगी, मजबूरी है उनकी। इसका मोटिव था कि इक्वालिटी, लेकिन ये इक्वालिटी तो है ही नहीं ना। एक तरफ इक्वालिटी और दूसरी तरफ जनरल वालों को पीस दो, कैसे इक्वालिटी है ये? इस अगर हम चाहते हैं कि SC, ST, OBC इनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, लेकिन ये इन कैटेगरी के लोग इस रूल का वेपन की तरह यूज कर सकते हैं ना, फॉल्स एलिगेशन लगा सकते हैं। अगर बाद में ये प्रूव भी हो गया कि एलिगेशन फॉल्स था, तो भी उन लोगों पे कोई एक्शन नहीं होगा। मतलब ये एलिगेशन लगाने वाले अब बेझिझक होकर एलिगेशन लगाएंगे, एक वेपन की तरह यूज करेंगे। जिन कैटेगरी व जनरल कैटेगरी पे एलिगेशन लगेगा, अगर उन पे फॉल्स एलिगेशन आया है तो इन्हें ही प्रूव करना होगा कि इन पे एलिगेशन जो है ना वो फॉल्स है। अगर ये प्रूव नहीं कर पाए तो इन पे कानूनी कार्रवाई होगी और इनका फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मतलब अब ये जनरल कैटेगरी वाले बच्चे कॉलेज में डर डर के अपनी पढ़ाई करें, या फिर ये डर के जिए कि कहीं कुछ गलती हो जाए तो SC, ST, OBC वाले कुछ एलिगेशन ना लगा दे। कोई टीचर जनरल कैटेगरी की है तो वो बच्चों को डांट नहीं पाएंगे, कहीं उनके मन में ये ना आ जाए कि कोई बच्चा इसको कोई कास्ट बेस डिस्क्रिमिनेशन ना समझ ले। तो एक तरीके से गवर्नमेंट हमारे शिक्षा व्यवस्था को एकदम ख़त्म कर रही है इस बिल के हिसाब से। जो भी हमारे देश की, अब पूरी दुनिया में टॉप 100 में भी नहीं आती अपने देश की यूनिवर्सिटी, यूजीसी टॉप 100 की लिस्ट में भी नहीं आती है। और ये हर साल रूल, एक एजुकेशन नहीं सुधारना है, ऐसे ऐसे रूल बनाना है जो कि सरकार को इलेक्शन में फ़ायदा या नुकसान उसके ही अकॉर्डिंग रूल आता है, अपने देश के अकॉर्डिंग अब रूल कोई नहीं आता। ये पूरी तरह से डिस्क्रिमिनेशन कम नहीं किया गया, बल्कि डिस्क्रिमिनेशन को और बढ़ाया गया है। आप अपने राय कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।